जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं 25 नंबर वाली क्लास लेकर आ चुका हूं आपके बीच। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथियों, आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस से टोटल 25 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और हमारे 25 नंबर वाली क्लास होने वाली बहुत ही लाजवाब महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। एक क्लास नंबर मित्र हमारा 6वां नंबर क्लास है। लगभग हमने 5 क्लास को अपलोड कर दिया। तो जो भी साथी क्लास को मिस कर दिए हैं, नहीं देख पाए कुछ कारणों से, तो जाइए इसका प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अब बाकी आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे भी आप लोग को सारे वीडियो मिल जाएंगे मित्र, ठीक है। तो बहुत ही मित्र प्यारी क्लास होने वाली है, हमारी टॉपिक वाइज क्लास होने वाली मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है मित्र, मैं पहले आप लोग को टॉपिक वाइज प्रश्न को करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को मैराथन क्लास करवा रहा हूँ, छोटे छोटे मैराथन क्लास करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सारे प्रश्न मित्र, ठीक है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को ध्यान रखना। चलिए प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। मित्र जो पहला प्रश्न पूछा, पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से मित्र पढ़िए। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की जो हमारी एसआई इकाई है वह क्या है साथी? अगर मित्र आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर करना प्यारे मित्र, ठीक है। तो मित्र बेकुरल है, फैराडे है, क्यूरी है, रदरफोर्ड है। तो साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? बेकुरल को मारेंगे। किसको मारेंगे? बेकुरल। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा मित्र? बेकुरल इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र। ए वाला मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा, बहुत ही लाजवाब आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो साथियों आज का मित्र प्रश्न कौन सा? दूसरा नंबर प्रश्न मेरे भाई। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से कि निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? देखिए सारे प्रश्न मित्र बेहद इंपॉर्टेंट है और जो साथी 10th 12th अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो हर एक प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकता है मित्र, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता का, बल का, वेग का, आवेग का। तो साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? ज्योति तीव्रता को। किसको मारेंगे? ज्योति तीव्रता। मेरे साथियों आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? ज्योति तीव्रता। मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र फर्स्ट वाला होगा मेरे साथियों। कौन सा? फर्स्ट वाला। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा साथी? बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का प्रश्न कौन सा? थर्ड नंबर में प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा और मुझे लगता है हर बच्चा बता सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है। वेबर होता है, पास्कल होता है, हेनरी होता है या फैराडे होता है? तो साथियों इस तीसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र वेबर को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे मित्र? वेबर को मारेंगे। आप लोग को पता, और पास्कल जो होता है मित्र हमारा दाब का होता है। आप लोग क्लियर रखना मेरे साथियों, ठीक है। तो वेबर आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथियों कौन सा? फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए सभी बच्चे, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा साथियों आज का मित्र प्रश्न कौन सा? फोर्थ नंबर प्रश्न मेरे साथी। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या मित्र होने लगे? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो पहला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का चौथा नियम। साथियों इस फोर्थ प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे साथियों कमेंट जरूर करना आप लोग। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको? न्यूटन की गति का दूसरा नियम मेरे भाई, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है उसको हम संवेग का नियम भी कहते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना मित्र, ठीक है, क्योंकि बहुत साथी कंफ्यूज संवेग का नियम कहते हैं इसको, ठीक है, संवेग का नियम, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से? अगर पूछ दिया जाए कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम दे दिया है, संवेग का नियम दीजिए, तो आप लोग समझ जाना कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही संवेग का नियम कहलाता है। और जो मित्र हमारा पहला नियम होता है इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। और जो हमारा तीसरा नियम होता है इसको कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसका कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप लोग ध्यान रखना, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और तीसरे नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है मेरे साथियों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना मित्र, ठीक है। और ये सब छोटी छोटी पॉइंट आप लोग को मित्र ध्यान रखते हुए चलना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम मित्र, ठीक है, और इसको पार करना है और इसको सिलेक्शन लेना कैसे भी करके आपकी बार मेरे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई आज
का प्रश्न हमारा 5 नंबर है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो चार्ल्स डार्विन का है, रदरफोर्ड का है, मैडम क्यूरी का है, जेम्स चैडविक का है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, चार्ल्स को मारेंगे। किसको मारेंगे, चार्ल्स डार्विन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, चार्ल्स डार्विन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र, आपसे मारेंगे मित्र, फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे साथियों जो आज का मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का 6 नंबर मित्र। 6 प्रश्न मित्र क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण पढ़ेंगे ध्यान से कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला है 20 फरवरी, दूसरा है 28 फरवरी, तीसरा है 31 मार्च, चौथा हमारा 28 जनवरी। तो साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हमारे मित्र 28 फरवरी को। किसको मारेंगे, 28 फरवरी आप लोग का मित्र, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा प्यारे मित्र। कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे भाई फर्स्ट बी को मारेंगे, बी वाला मित्र आपको इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज के मित्र प्रश्न कौन सा, 7वां नंबर प्रश्न मेरे भाई। 7वां जो प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से, रेबीज के टीके का खोज किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर किसी बच्चे को रेबीज हो जाए, होना तो नहीं चाहिए मित्र, ठीक है, और किसी बच्चे को रेबीज हो जाए उसका सुई तुरंत लगवा ले। रेबीज कैसे होता है आप लोग को पता है, अगर कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, चूहा काट ले, ठीक, खरगोश काट ले, कोई भी जानवर आप लोग को काट लेता है तो रेबीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है अगर आप लोग उसका इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो साथी। तो अगर आप लोग कहीं भी कभी भी कोई कुछ काट भी लेता है ना, तो वो आप लोग सावधानी से जाकर आप लोग इंजेक्शन लगा लेना, जिससे आप लोग को बचाव हो जाए मित्र, ठीक है। तो रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है मित्र, ठीक है। और इसका जो खोज किया था, इसका खोज किसने किया था आप लोग को बता दें, लुई पास्टर ने किया था साथी। किसने किया था, लुई पास्टर ने किया था मेरे भाई, ठीक है, लुईस पास्टर ने मित्र, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। ये सब प्रश्न मित्र आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना सारे मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मित्र, ठीक है। और आपकी एग्जाम में यहाँ से 100 प्रश्न यहाँ से प्रश्न टकराएंगे, इतनी बात ध्यान रखना मेरे मित्र, ठीक है। तो लुई पास्टर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। लुई पास्टर ने रेबीज का ही खोज किया था। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों आज का मित्र प्रश्न कौन सा, 8वां नंबर में भाई। 8वां प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। पहला हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरीन है, चौथा हमारा हाइड्रोजन है। साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मित्र बता दें आप लोग को मित्र क्या होगा, आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड मित्र, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो CO2 आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को, बी वाला मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 9वां प्रश्न होने वाला मित्र। 9वां प्रश्न क्या पूछा है पढ़िए ध्यान से कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से गैसों में से कौन सी गैस छूटती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से गैसों में से कौन सी गैस हमारी छूटती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड छूटती है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे साथियों इस 9वें प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र, यहाँ पर राइट आंसर मित्र क्या होगा आप लोग का मारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मित्र, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे साथियों आप लोग का मित्र, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। CO2 आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र आज का प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का 10वां नंबर मित्र कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है।
नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा नेट्रियम है वो निम्न में से किसका लैटिन नाम है। तो बता दें पोटेशियम का है, सोडियम का है, लिथियम का या रुबेडियम का है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। अगर मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ साथियों, अगर दिल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अब की बार ग्रुप डी का ना, और आपकी बार सोच लेने अब की बार सिलेक्शन लेकर है ना, तो मित्र ये आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। क्लास को मिस मत करना प्यारे साथियों। अगर जिद बना लिए हैं सिलेक्शन लेने का तो अब की बार, ठीक है। नहीं जिद बनाए हैं तो वैकेंसी तो आती रहेगी, आप लोग को पता है वैकेंसी तो आ नहीं रही जल्दी, और आएगी भी तो देख लेना आप लोग साथी, ठीक है। बाकी मेहनत इसी बार कर देंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र सोडियम को मारेंगे। किसको मारेंगे, सोडियम मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा सोडियम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। और सोडियम का जो सूत्र होता है या नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट बी को मारेंगे साथी, बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा ऑप्शन मित्र बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगला नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 11 नंबर को। प्रश्न मेरे भाई 11 नंबर क्या पूछा, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो प्रश्न मित्र 11 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा मित्र और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा हमारा बेरिलियम। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाले 11 प्रश्न का मित्र सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, आप लोग को मित्र बता दें। इस 11 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र सोडियम को मारेंगे। किसको मारेंगे, सोडियम मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मित्र कौन सा, सोडियम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र भाई, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथियों। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो आज का प्रश्न मित्र कौन सा 12th नंबर प्रश्न में भाई 12th प्रश्न क्या पूछा कि एक क्षार धातु है, एक क्षार धातु है क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और एल्यूमिनियम है। तो 12 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि एक क्षार धातु है। एक क्षार धातु हमारा क्या होता है आप लोग को पता है, तो आप लोग को मित्र सीधा सीधा आंसर आपके सामने दिख रहा है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आपसे मैंने पहले बोला था आप लोग एक एक कमेंट करना, मुझे हर पर जा रहा था मेरे भाई, ठीक है। और सभी बच्चों का मैं कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ साथ ही, ठीक है। आप लोग कमेंट करा कर कोई भी डाउट आप लोग को हो ना तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा साथ ही, ठीक है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र सोडियम का, सोडियम मित्र इस प्रश्न का मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा, ऑप्शन मारेंगे मित्र आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, ऑप्शन ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र प्रश्न मित्र पढ़ते हैं आज का 13 नंबर मित्र 13 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का जो आकार होता है वह वृत्ताकार होता है, वक्र होता है, वर्गाकार होता है या सीधी रेखा होता है। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, और इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का अवश्य प्रयास करेंगे कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है मेरे भाई। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो मेरे मित्र जो ऑप्शन होगा आप लोग मित्र ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मार देंगे। फर्स्ट वाला मित्र ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा, ए वाला। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे प्यारे साथियों। आज का प्रश्न मित्र कौन सा 14वां प्रश्न मेरे साथी 14 मित्र क्या प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन हमारा गलत है। ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा राइट आंसर होने वाला, सभी धातु पारी को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या हमारा, सभी धातुओं की गलनांक और क्वथनांक उच्च है। सभी धातु आधात वर्धनीय और नमनीय है। सभी धातुओं में चमकती है और उन्हें पालिश किया जा सकता है। तो साथियों इस 14 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और मेरे भाई इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। तो ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे भाई फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा, ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई आज का प्रश्न मेरे मित्र कौन सा 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है? तो साथियों बताने का मित्र प्रयास करिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा पहला Ag यानी चांदी, फिर AlNaZn। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे Ag को। ठीक है, Ag है मेरा भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, चांदी का सूत्र है Ag। तो आपसे मारेंगे भाई, किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न मित्र कौन सा प्रश्न? आज का हमारा 16 नंबर मेरे भाई। 16 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुनी होती है, या आधी होती है, या 3 गुनी होती है, या चौथाई होती है? साथियों गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो सभी लोग को मुझे लगता है पता होगा मित्र। ठीक है, मैंने पहले बोला था आपसे, अब भी बोल रहा हूँ, अगर 10th 12th आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे साइंस को तो बहुत अच्छे से हर एक प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। एक ही 2 प्रश्न ऐसा होगा जो आप लोग नहीं बता सकते, बाकी आप लोग सभी प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं मित्र। ठीक है, इसलिए बोल रहा था बचपन से जो मेहनत किया उसका तो सिलेक्शन पक्का आपकी बार। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इतनी बातों को भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नॉर्मल ही प्रश्न आपकी एग्जाम में टकराएंगे। तो मेरे साथ ही आप लोग को बता दिए आधी होती है मेरे भाई। ठीक है, क्या होती है? आधी होती है, आधी होती है। ध्यान रखना और नोट भी कर लेना, हो सके तो नोट करते चलना आप लोग साथियों हर प्रश्न को मित्र। ठीक है, आपके एग्जाम में आप लोग पूछने वाले ये सारे प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, क्या है मित्र? हमारा आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वो आधी होती है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 17वां प्रश्न मेरे भाई। 17 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बनी हुई प्रतिबिंब की संख्या होगी। जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बनी हुई जो प्रतिबिंब है की संख्या होगी। 2 होगा, अनंत होगा, 5 होगा, या 1 होगा। साथियों इस 17 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों कि जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बनी हुई प्रतिबिंब की संख्या होगी। राइट आंसर मारेंगे अनंत को। किसको मारेंगे? अनंत को मारेंगे। कितने साथी को पता था? साथी कमेंट जरूर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था आप लोग के मित्र। अनंत इज द राइट आंसर होगा। अनंत आप लोग का मित्र आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को। कौन सा? बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न मित्र कौन सा प्रश्न? आज का मित्र 18 नंबर होने में भाई। 18 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि व्हीट स्टोन की ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन जो होता है हमारा वो ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? धारा मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए, आवेश, या इनमें से कोई नहीं। इस 18 प्रश्न का मेरे साथ ही राइट आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं आप लोग क्लास में साथी। ठीक है, तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र प्रतिरोध को मारेंगे मेरे भाई। प्रतिरोध आप लोग का मित्र आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रतिरोध इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर मित्र। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट बी वाले को। ठीक है, बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, 18 प्रश्न का जो ऑप्शन होगा बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो मेरे प्यारे साथी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं मित्र और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करके जो घंटा तो उसको दबाकर आल पर कर दीजिए कि आप लोग को सारा नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो मेरे साथियों आप लोग को नोटिफिकेशन कब आएगा? अगर जो घंटा होता है जो घंटी होता है उसको दबाकर आल पर कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग का ऑन हो जाएगा साथी। जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगा साथी। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आप लोग को कोई भी वीडियो छूटे ना। ठीक है, मिस ना हो साथी। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछे मेरे साथी? आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 19 नंबर होने में। तो 19 जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो विद्युत मापी, डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर। साथियों इस 19 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो आंसर मारेंगे डायनेमो। किसको मारेंगे? आंसर मारेंगे डायनेमो मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? डायनेमो मित्र। ठीक है, आपसे कौन सा मित्र? आपसे मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथ में। आज का प्रश्न मेरा 20वां नंबर है कि धातु आघात वर्धनी और कोमल होती है क्योंकि
जो धातु होती है हमारा आधात वर्धनी होती है प्लस कोमल भी होती है। क्यों होती है आप लोग को पता है क्यों होती है? पता होना चाहिए ना। देखते हैं ऑप्शन पता करते हैं कि धातु चमक हो सकती है, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था और आप लोग को मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं। राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को। धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है मेरे भाई। जो आंसर हो मित्र आप लोग का बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो मित्र बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ में ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथ में जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र, आज का प्रश्न हमारा कौन सा 21 प्रश्न मित्र होने वाले कौन सा प्रश्न हमारा 21 नंबर है। 21 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। प्रश्न क्या पूछा है कि धातु की ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। धातु की जो हमारी ऑक्साइड होती है वो आमतौर पर होते हैं। बेसिक होता है या कम प्रतिक्रियाशील, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है या उदासीन होता है या अम्लीय होता है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला 21 प्रश्न का सभी लोग कमेंट करेंगे मित्र, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 21 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे मित्र बेसिक को। किसको मारेंगे? बेसिक मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट करेंगे मित्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हो रहे हैं। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास कतई मत करना। अगर दिल से आप लोग तैयारी करें और एक बार सोच चुके हैं नहीं अब की बार ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी करके एक सीट को लेना है तो मेरे साथी आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो रही है। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे साथियों? आज का प्रश्न मित्र कौन सा 22 नंबर मेरे भाई। 22 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। हमारा उपधातु कौन सा आप लोग को बताना है, ठीक है। उपधातु निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सिलिकॉन है, सोना है, ब्रोमीन है और सीसा है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन जो मित्र हमारा है, सिलिकॉन क्या होगा हमारा? सिलिकॉन जो हमारा मित्र क्या हमारा उपधातु मेरे मित्र, क्या हमारा उपधातु मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाले आप लोग का ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। सिलिकॉन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सिलिकॉन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्रिय साथी बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न आज का मित्र होने वाला कौन सा 23 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 23 प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण है, पढ़िए ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यता है? क्या हमारा सामान्यता है? सत्य नहीं है साथी। तो अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारा सामान्यतः सत्य नहीं है? तो चालक है, हल्के पदार्थ है, भंगुर है या मंद एवं दीप्त रहित है। साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और आप लोग को मित्र बता दिए आप लोग का राइट आंसर मित्र क्या होगा? चालक होगा मेरे मित्र। चालक इस प्रश्न का मित्र बहुत ही आंसर प्यारा आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। चालक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे भाई फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चालक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों। आज का प्रश्न मित्र कौन सा 24वां प्रश्न मेरे भाई। 24 प्रश्न क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अब उपधातुओं को गुणधर्म है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? उपधातुओं का गुणधर्म है तो अर्धचालक है, तन्य है, आघात वर्धनी है, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस 24 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है, उपधातुओं का गुणधर्म है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथी। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे अर्धचालक को। किसको मारेंगे? अर्धचालक मेरे साथी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मित्र कौन सा? अर्धचालक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे भाई, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए और अपना माइंड एकदम केंद्रित करके पढ़िए मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलेंगे अब आज के अंतिम प्रश्न को भी। अंतिम प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम प्रश्न 25 नंबर है। आप लोग को मित्र मैंने पहले बोला था हमारे 25 नंबर की क्लास होने वाली है। आपके रेलवे ग्रुप डी में साइंस से टोटल 25 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से हमारे 30 प्रश्न और मैथ से हमारे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी बात ध्यान रखना आप लोग साथ, ठीक है। मैं आप लोग को पूरा टॉपिक भी बता दिया मित्र, ठीक है। प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। प्रश्न आज का मित्र कौन सा 25 नंबर है कि धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। धातु जो होती है विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले आबंधित होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर का? पहला मारेंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा परमाणु, चौथा हमारा न्यूट्रॉन।
इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने 25 प्रश्न का सभी लोग मित्र कमेंट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। आप लोग को मित्र बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र इलेक्ट्रॉन को। किसको मारेंगे? इलेक्ट्रॉन मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा ऑप्शन मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा। देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्नों को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा ये सारे प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। तो आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा क्लास और अंत तक देखे होंगे, क्योंकि मित्र जो अंत तक देखेंगे वही कुछ पाएगा मित्र, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो देखकर काट देने से कोई कुछ नहीं होता मित्र, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहीं से मिलान कर लेना। आप लोग को जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए मित्र भला हो जाएगा। क्योंकि साइंस 25 में से आप लोग 24 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। 24 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं अगर मेहनत किए होंगे अच्छे से तो मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपसे मित्र यह कहना चाहेंगे कि आप लोग से मित्र मैंने पहले बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि आप लोग को मैं एक टाइम बता दूँ। आप लोग को उस टाइम पर मेरा वीडियो अपलोड होता है, उस समय आप लोग डेली एक्टिव रहिए। सुबह मित्र 11:05 सुबह में हमारा क्या मित्र, सुबह में 11:05 और रात में मेरे भाई रात में 9:05 रात में साथ ही, ठीक है। इस समय आप लोग को टाइम, इसी टाइम पे आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा साथ ही, ठीक है। थोड़ा इधर उधर टाइमिंग का हेरफेर हो जाएगा, टाइमिंग ज़्यादा हो सकता है और कम नहीं होगा, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 11 से 10 से 11:20 पे अपलोड हो जाएगा वीडियो, कभी 25 पे अपलोड हो जाएगा या कभी 5 पे, तो ये हमारी रियल टाइम है, 5 पे आप लोग अपलोड होना ही होना है मित्र, ठीक है। और या 9:10 या 9:20 या 9:25 आप लोग को 9 बजे के बाद आप लोग को पक्का वीडियो मिलेगा। आप लोग डेली एक्टिव रहिए मेरे साथ मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास से लेकर आप लोग कमेंट करना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास मित्र यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।